इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ पुणे शहर के सबसे पुराने एरिया में, जिसे पेठ नाम से भी जाना जाता है। इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं बुधवार पेठ में, जो कि वैसे तो किसी और चीज के लिए जाना जाता है, पर हम यहाँ पर कुछ ऐसी चुनिंदा जगह पर जाएंगे जहाँ का सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि वहाँ की हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा रोमांचक है। मिसल, कचौड़ी, वड़ा पाव और मस्तानी से लेकर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। आप देख रहे हैं द लोकल गाइड, मैं हूँ नदीम। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जाने के लिए मैं ऑटो यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने रैपिडो से बुक किया है। 370 रुपये लगे मुझे पुनावाले से बुधवार पेठ जाने के लिए। आप चाहे तो बाइक या स्कूटी से आ सकते हैं। कार मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है, यहाँ पर पार्किंग की थोड़ी समस्या हो सकती है। ये पूरा एरिया एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है। आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सारी और हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी, चाहे वो चाय हो, चाहे वो अगरबत्ती की दुकान हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैंक से लेकर शॉप्स, स्टॉल्स, स्टोर्स, एवरीथिंग इज़ हेयर इन दिस प्लेस। तो मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ इसके इस पार बुधवार पेठ है और इस पार रविवार पेठ है। उन सारी जगह पे जो जो खाने की अच्छी चीज़ें हैं उसे ट्राई करके देखेंगे। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वैध उपाहारगृह। ये एक बहुत ही जूना आउटलेट है। जूना मतलब पुराना होता है। जो दुकानों में शटर होता है आजकल स्टील का आता है, बट यहाँ का जो शटर है वो लकड़ी का बना हुआ है, जो पहले के ज़माने में होता था। और किसी से भी आप पूछेंगे ना यहाँ पर आसपास आने के बाद कि वैध उपाहारगृह कहाँ पर है, तो वो आपको बता देंगे डायरेक्टली। गूगल मैप का इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम अंदर चलते हैं और यहाँ की जो कुछ फेमस चीज़ें, मिसल वगैरह, उसे खाकर देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। कुछ जगह ऐसी होती है जिनमें खाने के साथ साथ हिस्ट्री भी एक तरीके से परोसी जाती है। ये उन जगह में से एक है। यहाँ आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको पूरा एक फील आएगा कि आप किसी पुरानी जगह पे, हिस्टोरिकल जगह पे आ गए हैं। इसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा रिच है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। वैध उपाहारगृह 110 साल पुराना रेस्टोरेंट है, जो कि अपनी महाराष्ट्रियन कुजीन के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1912 में डॉक्टर वैद्य जी ने की थी, जो एक लोकल फिजिशियन थे। वो एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे जहाँ पर हेल्दी और अफोर्डेबल खाना वो अपने पेशेंट्स को सर्व कर सकें। यहाँ का जो मेनू है वो बहुत ही सिंपल है। ज़्यादातर महाराष्ट्रियन डिश मिलती है, जिनमें से मिसल पाव, पोहा, आलू की भजिया, थालीपीठ और खरवस जैसी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ के ओनर भी बहुत ही वेलकमिंग है। जो लकड़ी की टेबल और चेयर लगी हुई है पुराने ज़माने की, उस पर बैठकर आप यहाँ पर मिलने वाले बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आज संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। सैटरडे को ये बंद रहता है। लगभग देखो बज रहे हैं 10 और यहाँ पर ऑलरेडी बटाटा भजी ख़त्म हो चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर संडे को रश रहता है। सिर्फ सैटरडे बंद रहता है ये, बाकी दिन खुला रहता है। इसका टाइमिंग्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन चेक इट आउट ऑन गूगल मैप्स। अभी यहाँ से मिसल है, सो आई हैव ऑर्डर्ड मिसल। बिल्कुल अलग होती है यहाँ की मिसल, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट विच यू विल गेट इन पुणे सिटी। मिसल को मिसड़ कहते हैं। मिसड़ा, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो ये है वो लेजेंडरी मिसल जो वैद्य उपाहारगृह की है, एंड दिस इज़ मिसल विच इज़ स्पेसिफिक टू पुणे। आपने अभी तक जो भी मिसल खाई होगी ज़्यादातर आप देखते होगी कि लाल कलर में होती है, बहुत स्पाइसी होती है। दिस इज़ टोटली डिफरेंट। इसका जो कलर है वो जो सूप होता है, मटन सूप जो मिलता है, अलेनी कहते हैं जिसे, ठीक उसकी तरह ही दिख रहा है ये। इसके अलावा जो इसके साथ ये चीज़ें दी जाती है, फरसाण हो गया, जो स्प्राउट्स होते हैं वो, ये सारी चीज़ें भी इसको और ज़्यादा रिच बनाती है। और इसके साथ पाव नहीं, इसके साथ ऐसे ब्रेड के स्लाइसेस मिलते हैं। सो महाराष्ट्र के कई सारे रीजन में इट्स नॉट ईटन विद पाव बट इट्स ईटन विद ब्रेड स्लाइस, जो कि ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होता है। तो इसे खाने के लिए हम इसमें इसे डालेंगे, रसा कहेंगे ना इसे, एंड लेट एवरीथिंग सोक दिस। इसमें चिवड़ा भी डाला हुआ है उन्होंने, जो सूखा पोहा रहता है ना उस टाइप का। मैं पहले ये टेस्ट करके देखना चाहता हूँ। इट्स नॉट स्पाइसी एट ऑल। तीखापन एक्चुअली कहूँगा कि है ही नहीं, फ्लेवर ज़्यादा है इसमें। मेरे ख्याल से इसमें वेजिटेबल का स्टॉक यूज़ होता है, प्याज वगैरह भी नज़र आ रही है, बट दिस विल गो रियली रियली वेल विद दिस ब्रेड। ये इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, क्रंच प्याज का, फरसाण का, उसके बाद फिर जो फ्लेवर आता है इस रस्सा से, और ब्रेड इसे जब सोख लेता है खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कितना ज़्यादा डाइवर्स स्पून है ये। दिस इज़ समथिंग यू कैन हैव इन ब्रेकफास्ट विदाउट वरिंग अबाउट एसिडिटी और एनीथिंग। आई मैनेज टू गेट खरवस। ये भी यहाँ पर ख़त्म हो गया था, बट फॉर्चुनेटली 1-2 पीस बची हुई थी जो ऊपर रखी हुई थी, तो हमें मिल गया। एकदम अलग दिख रहा है। देखो खरवस यूजुअली जैसे थोड़ा वाइट वाइट दिखता है, जेली काइंड ऑफ, बट कैरामलाइज्ड है ये। इसमें गुड़ मिलाया गया, उसकी वजह से इसको कलर आया ऐसा। ऊपर से भी हल्का सा गुड़ डालते हैं, जिसकी वजह से हल्का हल्का मीठा भी आता है टेस्ट खाने में। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप एक ऐसा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है फ्लेवर्स में, एंड इट इज़ रियली पॉकेट फ्रेंडली।
और आपको खाने के बाद बिल्कुल कुछ ऐसा स्पाइसी भी नहीं लगेगा। सो आई जस्ट हैड वन ऑफ द बेस्ट मिसल आई हैव एवर ट्राइड। मेरे पीछे ही है वैद्य पार्क, ये एग्जैक्ट उसका एंट्रेंस है, पर आप यहाँ से निकल जाएंगे, आप नोटिस भी नहीं करेंगे। यकीन मानिए यहाँ पर आप अगर खाएंगे ना, आपको संतुष्टि लगेगी खा के। तो अगर आप कभी भी बुधवार पेट में आते हैं, या फिर स्पेसिफिकली यू कैन प्लान एंड कम हियर एंड ट्राई द डिलीशियस मिसल खरवस। अभी चलते हैं दूसरी जगह और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या खाने के लिए। अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं, धूप तो तेज़ हो चुकी है और मैं ऐसे रोड पे वॉक कर रहा हूँ। जैसे ही पेड़ की छाँव आती है ना, पूरा एकदम ठंडक महसूस होने लगती है। और जब धूप में रहो, आजू बाजू सीमेंट की बिल्डिंग रहती है, तो क्या गर्म होता है। पेड़ से बहुत फ़र्क पड़ता है यार, कसम से। तो दूसरी जगह पे जहाँ पर हम आए हैं उसका नाम है करजत वड़ा पाव। करजत जो आपको अगर पता होगा तो पुणे से अगर आप मुंबई जाते हो तो बीच में एक जगह पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक दी मिडिल पॉइंट बिटवीन दीज टू प्लेसेस। यहाँ पर मैंने इनका वड़ा पाव लिया है। यहाँ पर इसके अलावा और भी सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, भजिया जो आलू की बनाई जाती है पतली पतली स्लाइसेस काट कर। विदाउट वड़ा पाव यू कैन नॉट जस्ट से दैट कि हमने पुणे में स्ट्रीट फूड खाया है, पुणे और मुंबई में एक्चुअली। बट है तो वैसे मुंबई का बोलते हैं वड़ा पाव, बट इट्स रियली पॉपुलर इन पुणे एज वेल। इवन पुणे भी नहीं कह सकते, सारे महाराष्ट्र के जो भी रीजन्स है ना, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। छोटा सा ही पाव है, देखिए इतू छोटू सा। जो वड़ा है दैट इज़ रियली बिग। इसके अंदर रखने के बाद पाव कम और वड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसके साथ ये लहसुन की चटनी होती है, वो देते हैं, सूखी चटनी और तली हुई मिर्च। मुंबई के वड़ा पाव में और पुणे में जो मिलता है वड़ा पाव कॉमनली, उसमें ये डिफरेंस रहता है हरी और मीठी चटनी का, तीखी और मीठी जो इमली वाली होती है। बट यार अच्छा लगता है टेस्ट दोनों की बिना। आई विल नॉट से कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बोथ लुक डिलीशियस बिकॉज द मैजिक इज ऑफ दिस पैटी। लुक एट दिस मसाला, बिल्कुल पाइपिंग हॉट है, जस्ट सामने तला है भैया ने, अभी गरम गरम दिया है। थोड़ा वेट करना पड़ा बट गरम वड़ा पाव मिला। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, हल्का सा किक है जो पाव अच्छा न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर आप ज़्यादा शौकीन है तीखा खाने के तो आप इस मिर्ची के साथ जस्ट लाइक दिस यू कैन एन्जॉय इन दिस वड़ा पाव। 15 रुपये में बहुत ही बढ़िया नाश्ता है ये। फुटपाथ बढ़िया है, यहाँ पर छाँव भी है और वॉक करने लायक है। इट्स नॉट दैट स्मूथ बट इट्स फाइन, आराम से आप वॉक कर सकते हैं। जो यहाँ पर कार से आने का सोच रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पार्किंग का कुछ ऐसा सिस्टम रहता है, तो जो डेट रहती है तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अच्छा है क्योंकि रोड पतले पतले तो ज़्यादा जैम भी नहीं होता है। ऑटो वगैरह से आएंगे तो आप आराम से घूम सकते हैं। पर यहाँ शाम के टाइम द ट्रैफिक इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। पुणे में आप जब नए नए आओगे ना, तो आपको एक शब्द बहुत सुनने में आएगा जब भी आप जगह को मैप्स में देखोगे या किसी से कुछ नाम सुनोगे, वो है पेट। इस बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर इस पेट का मतलब होता क्या है। मराठी से ट्रांसलेट करोगे सो द पेट वर्ड मीन्स प्लेस। सो अगर आप पेट वर्ड किसी भी जगह के आगे लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा फलाना प्लेस। यानी कि अगर आप रविवार पेट की बात करोगे तो वो हो जाएगा रविवार वाली जगह। मतलब आप यहाँ पर आके रविवार की जो भी शॉपिंग है वो कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेट हैं, रविवार पेट, बुधवार पेट, बुधवार पेट, हाँ बहुत अच्छे से नाम याद होगा, ये तो कई बार सुने होगे ना। उसके बाद शनिवार पेट, जो अगर बैंगलोर भी कभी गया होगा तो आप एक वर्ड वहाँ पे भी सुनते होगे हडली। बहुत सारे जगह का नाम रहता है, दे यूज दिस वर्ड हडली, दैट मीन्स गाँव। पेट हेयर इन पुणे मीन्स प्लेस। अभी हम जो गलियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है रविवार पेट, बुधवार पेट। सो दिस इज़ अ रोड, इसके इस तरफ अलग एरिया है, इसके इस तरफ अलग एरिया है। तो हम बस चलते जा रहे हैं मैप्स में। हालांकि मैंने कुछ रिसर्च करके रखी थी, बट कुछ ऐसी जगह है जो चलते चलते मिल जाती है, और यहाँ पर बैठ के खाने का मज़ा अलग ही होता है क्योंकि कुछ पता नहीं होता आप क्या ऑर्डर करने वाले हो। मैं वेटर से पूछता हूँ भैया क्या खाऊँ, क्या अच्छा है बताओ, जो वो बोलते हैं हम ऑर्डर कर देते हैं। ऐसी ही एक चीज़ अभी हमने ऑर्डर करी है जो है पूड़ी बटाटे की भाजी, यानी कि दही और आलू की भाजी। ये वीडियो का पर्पस क्या आप सोच रहे होगे। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि यू जस्ट वांट टू लीव बिहाइंड एवरीथिंग, योर बाइक, स्कूटी, कार, और आप आने के बाद सोचते हो कि चलो ऐसे जाते हैं कि बस हमको कोई टेंशन ना रहे कहीं भी गाड़ी खड़ा करने का, और बस घूमेंगे मार्केट एरिया। छोटे रहते थे नानी के साथ, मम्मी के साथ, कभी मैं तो जाया करता था पावर हाउस भिलाई में, शॉपिंग एरिया है, और वहाँ पे जाके मुझे एक ही मतलब होता था कि भाई वहाँ का समोसा खाना है, वहाँ पे कुल्फ़ी खानी है, और वहाँ पे घूम घूम के बढ़िया मार्केट घूमना है। वही एक चीज़ अब समझ लीजिए इस ट्रिप से रिवाइव करना चाह रहा हूँ। घूमेंगे, मार्केट देखेंगे, खाएंगे, एंड आई एम श्योर कि ये जो पूरी ट्रिप मैं आपके साथ इस वीडियो के ज़रिए शेयर भी कर पाऊँगा। ये है इस फूड टूर का तीसरा पड़ाव, जिसका नाम है मुंबई विहार। ये जगह मेरी लिस्ट में नहीं थी, यूं ही चलते चलते मुझे ये दिख गई। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ठंडा भी है ये जगह। इतनी गर्मी है बाहर फिर भी जगह काफ़ी ठंडी है। तो यू कैन सिट एनीवेयर हियर एंड ईट वॉट एवर यू वांट। यहाँ पर आपको कैरी चिपन है, आम पना मिलेगा, दैट इज़ द थिंग विच आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई। ओह दिस इज़ पैक्ड वन। तो सोल कड़ी भी है, कोकम शरबत भी है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये आपको महाराष्ट्र में ही मिलेंगी। एक्चुअली कैरी का पन्ना तो हर जगह मिल जाएगा, बट सोल कड़ी और कोकम का शरबत, दिस यू विल ओनली गेट इन महाराष्ट्र, और दोनों बहुत ही उम्दा चीज़ होती है। अब यहाँ का मेनू देख लेते हैं। तो ये है यहाँ का मेनू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
यहाँ शुद्ध रिफाइंड तेल में पदार्थ बनाए जाते हैं, या आई कैन ट्रांसलेट, दैट्स नाइस। यहाँ पर मिलती है पूरी भाजी, मिसल पाव, बटाटा वड़ा सैंपल, उपवास पूरी भाजी, दैट्स क्वाइट यूनिक, साबूदाना वड़ा, 2 वड़ा 2 पाव 40 रुपये, राइस प्लेट, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। हम क्या खाएंगे, हम तो पूरी भाजी खा रहे हैं जो यहाँ के ओनर ने रिकमेंड करी है, क्योंकि वड़ा पाव तो हम पहले ही खा चुके हैं। बैठते हैं और खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही है। अभी लगभग बज रहा है 12:15, 12:15। सो आई थिंक इतना वॉक करना है ना तो मैं इतनी पूरी पचा जाऊँगा। आई ट्रस्ट माई स्टमक, माई टमी। बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी पूड़ी है, देखिए छोटी सी फ्लफ़ी सी पूड़ी है। टोटल 6 पूड़ियाँ हैं। अभी से इस बटाटा और आलू की भाजी के साथ खा के देखते हैं। पहले मैं ज़रा इसे टेस्ट करता हूँ, लेट मी सी हाउ डज इट टेस्ट। ओह वाह, काफ़ी अलग है यार ये। हल्की सी खट्टी दही की खटास है, हल्का सा मीठापन आ रहा है। इमली डाला है क्या पता नहीं, या आलू की वजह से आ रहा हूँ मे बी। तो वैसे हम कैसे खाते हैं पूड़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं, तो ग्रेवी वाली तीखी सब्जी से खाते हैं, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। लुक एट दिस। एक पूड़ी में मेरा तो 3 बाइट ही बनेगा और मीठा लग रहा है। इट्स नॉट स्पाइसी, बहुत बढ़िया है। पूड़ी और सब्ज़ी कुछ एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसे अगर आप खाना चाहें तो आप रुक नहीं सकते। और जिस तरीके की सब्ज़ी है, हल्की सी खट्टी हल्की सी मीठी, मज़ा आ जा रहा है खाना। न सिर्फ इनकी सब्ज़ी अलग है बल्कि जो चटनी है वो भी बहुत अलग है। पुदीना और पालक से इन्होंने मिला के इसको बनाया है। कभी आपने सुना है ऐसी चटनी? साउथ वाले बहुत कमाल की चीज़ें करते हैं, बट दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। एक प्लेट पूड़ी भाजी जिसमें 6 पूरी थी, भाजी थी, बहुत टेस्टी, ओनली 70 रुपीज़ हुआ। तो मार्केट एरिया में ना जो खाना है काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है। अभी बज रहे हैं 12:35, बहुत तेज़ धूप है, प्यास लग रही है। तो लेट्स फाइंड अ प्लेस जहाँ पर हम कुछ अच्छी चीज़ पी सकें। लेट्स फाइंड अ कोल्ड ड्रिंक हाउस एंड आई नो अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस हेयर, जो काफ़ी पुरानी है और जहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा, क्योंकि ये जगह थी बुधवार पेट का रेड लाइट एरिया। यहाँ पर मैंने कैमरा फ़ौरन बंद कर दिया बिकॉज इट्स रियली रिस्की टू ऑपरेट योर कैमरा हेयर, एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेड लाइट एरिया ऑफ पुणे। अभी हम गुज्जर कोल्ड ड्रिंक हाउस में हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल्ड ड्रिंक हाउस ऑफ पुणे। गुज्जर कोल्ड ड्रिंक हाउस बुधवार पेट के जस्ट बगल में है। हालांकि दिखने में काफ़ी पुराना लगता है ये, पर ये जगह हिस्टोरिकल है। रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि मस्तानी का इजाद इन्होंने ही किया था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक, पर वो ड्रिंक एरिएटेड नहीं होती है, सोडा वाली नहीं होती है। इधर वो फ्रूट का जो एसेंस होता है उसके साथ मिक्स करके बनाई जाती है, या फिर मिल्क के साथ शेक के तौर पे बनाई जाती है। सो ये इन 2 तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो अभी हमने जो लिया है वो मिक्स्ड फ्रूट है। मैंने यहाँ ओनर से ही पूछा कि आप रिकमेंड करिए, मैं 2 चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। दिस इज़ दी मिक्स्ड फ्रूट मस्तानी। फ्रूटी सिरप का टेस्ट आता है, स्कूप डाला जाता है आइसक्रीम का, इसकी वजह से मिल्की और अगेन आइसक्रीम टाइप की भी लगती है खाने में। जो मस्तानी है वो पुणे में बहुत ज़्यादा चलती है, और अगर आप बाहर से आते हैं ना तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। बहुत अलग होती है, इट्स नॉट लाइक मिल्क शेक बट इट्स रियली डिफरेंट, और बहुत डिलीशियस भी रहती है। यहाँ पे आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज भी ले सकते हैं। नहीं, स्मॉल या लार्ज 2 क्वांटिटी मिलती है, और अगर स्वीटनेस आप कन से करवाना चाहते हैं एडजस्ट, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो वो अच्छी चीज़ है। और सबसे जो अलग चीज़ यहाँ पर है वो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, वो आपको मेरे सामने अभी नज़र ही आ रही होगी। तो ये जो है ये है यहाँ की स्पेशल ड्राई फ्रूट मस्तानी, और इसमें कुल्फ़ी भी होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। इट्स जस्ट यू नो ड्रिपिंग हेयर, इतनी सारी चीज़ इसके ऊपर रखी गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसे शुरू कहाँ से करूँ, तो थोड़ा सा इसे पहले पी कर मैं इसकी जो हाइट है वो कम करता हूँ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कुल्फ़ी ली जाती है, उसके बाद उसे कट करके डाला जाता है, फिर इसमें जो वनीला आइसक्रीम है वो डाली जाती है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, और कुल्फ़ी को फिर से ऊपर रखा जाता है, और 3 स्कूप आइसक्रीम रख के इसके ऊपर चेरी रखने के बाद इसे इस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी है ये मैंने आज तक बहुत सारे इंस्टाग्राम में देखा था काफ़ी लोगों को खाते हुए, और इस तरीके की आइसक्रीम दिखाते हुए मैं सोचता था कि मैं कैसे खाऊँगा। टुडे इज़ द डे आई एम ट्राइंग इट। आइसक्रीम इट्स नॉट दैट हैवी, इट्स वेरी फ्रॉथी। मिठास का लेवल इज़ मीडियम, इट्स नॉट टू स्वीट, तो इसकी वजह से आपको खाते बनेगा आराम से ये। अभी तक मैंने इतनी सारी चीज़ खाई थी बट मेरा पेट नहीं भरा था, बट इस चीज़ को खाने के बाद मेरा पेट ऊपर पूरा गले तक भर गया। एक और चीज़ हम ट्राई करेंगे इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, वो है कचौड़ी। और पेट एरिया में एक ऐसा कचौड़ी वाला है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और काफ़ी पुरानी इनकी शॉप है। ये जो दुकान है ना अग्रवाल कचौरी वाले के नाम से पूना में 1964 से चालू है। ये हमारे पिताजी ने चालू किया था। यहाँ मूंगा भजी, ढोकला, कचौरी, समोसा, ये चीज़ फेमस है हमारा। कम से कम 40 साल से आ रहा हूँ। मैं छोटा था जब से आ रहा हूँ, 8 साल का था जब से आता हूँ इधर। मैं पिछले 5 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी आता हूँ तो ये पर्टिकुलर कचौरी वगैरह खा के जाता हूँ सर, क्योंकि ये जो कचौरी आप खाएंगे ना एक बार आपको पता चलेगा कि क्या है एग्जैक्टली है। इनका जो बनावट है और इनकी जो मिठास है ना सर, आपको शायद पूरे पुणे में कहीं पे नहीं मिलेगी सर, जो यहाँ पे मिलती है वो सर। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ कभी भी ये चीज़ मिस नहीं करता हूँ सर मैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो इनकी कचौड़ी फेमस है वही ली है। इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हैं, ऐसे मूंग दाल भजी, ढोकला, समोसा,
सारी की सारी चीज़ें, हालांकि छोटा सा ठेला है ये, पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको इवन जो ढोकले में कट्स लगे हुए हैं दैट इज़ ऑल्सो रियली प्रिसाइज। अगर आप कचौरी देखेंगे दैट्स बिग, और ऐसा कुछ कटौती नहीं की गई है, प्रॉपर चटनी डाल के वो दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है कि आपने इसे सुना, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं इस एरिया में तो ज़रूर खाते हैं। तो लेट्स ट्राई द कचौरी, जिसके लिए मैं यहाँ पर था। दिस इज़ द साइज़ ऑफ कचौरी, सी देखो कितना बड़ा है। इसके अंदर ना सिर्फ फिलिंग बहुत अच्छी है, बल्कि जो चटनी इन्होंने डाली है वो उसको अलग एक टेस्ट दे रही है। खट्टा मीठा और जो मसाले हैं वो अलग ही फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ठेला है यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो दूसरे के किचन से ही बन के आती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक लैंडमार्क, जहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपरली भीड़ भाड़ वाले चौराहे पे अपनी जगह बना कर रखी है। लोग यहाँ पर आते हैं, खाते हैं, जैसी चीज़ें कम पड़ती हैं फ़ोन करते हैं तो इनके जो किचन है वहाँ से बन के चीज़ें वापस आ जाती है। तो ये था फर्स्ट एपिसोड पेट एरिया स्ट्रीट फूड सीरीज़ का। कई चीज़ें ऐसी थी जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी थी, कई ऐसी थी जो मुझे चलते चलते यहाँ पर घूमते घूमते मिल गई। बहुत मज़ा आया एंड दिस इज़ द थिंग विच आई एम गोइंग टू डू अगेन एंड अगेन, ताकि इस एरिया की एक एक जो अच्छे पुराने स्टॉल्स हैं, जो भी अच्छे होटल्स हैं, उनको हम कवर कर पाएँ। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस वीडियो के ज़रिए आप अपने शहर को अच्छे तरीके से जान पाएँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।